हेलो गाइस, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने विभिन्न टॉपिक वाइज लेकर आते हैं, और उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी को, कबीर जी को, गोगा जी को या तेजा जी को? तो इसका उत्तर हमारा रहेगा तेजा जी। तेजा जी की बात की जाए तो इनका जन्म है वो खरनाल में हुआ था। खरनाल जो कि नागौर में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। क्या नाम था? ताहड़ जी। और माता का नाम राम कुंवरी था, राम कुंवरी। और इनकी अगर बात की जाए तो इनकी घोड़ी का नाम था लिल्लण। लिल्लण घोड़ी इनकी थी, तेजा जी की। और इन्हें गायों के मुक्तिदाता, धोलियावीर, काला एवं बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। इन्होंने जब मेर के मीणा है वो लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे, तब तेजा जी ने लाछा गुजरी की सहायता के लिए इन मीणाओं से युद्ध भी किया था। इनकी अगर बात की जाए तो इनकी स्मृति में, तेजा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में पशु मेला भरता है, यानी बड़ा एक मेला भरता है परबतसर नागौर में। इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ, और इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। और इनकी घोड़ी का नाम आपको बता दिया। इनकी पत्नी का नाम पेमल था। क्या नाम था? पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तेजा जी का जन्म स्थल ददरेवा, खरनाल, आसीद या कोड़ू? तो तेजा जी का जन्म स्थल खरनाल नागौर है। खरनाल कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, खरनाल कहाँ पे है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? यानी तेजा जी का जो चबूतरा होता है, जहाँ पे उनका जो स्थान होता है, उसे थान कहा जाता है। और पुजारी को क्या कहते हैं? तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देव जी? क्या कहते हैं? तो तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? घोड़ला। तेजा जी का जो स्थान होता है, थान होता है, उसमें तेजा जी की घुड़सवार मूर्ति है, और साथ में सर्प का चित्र है वो उत्कीर्ण किया जाता है, यानी घुड़सवार देवता के रूप में, और साथ में सर्प है उनका चित्र है अंकित किया जाता है तेजा जी की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? किस जिले में? बांसी दुगारी कहाँ पर है ये बताना है आपको। नागौर में है, बूंदी में है, बीकानेर में है या झालावाड़ में? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है बूंदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर या ददरेवा? तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पड़ता है, किस जिले में है? चूरू में। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 को हुआ था। जो पंचपीर हैं उनमें इन्हें गिना जाता है। ये सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और ये नागवंशीय चौहान थे। इनके पिता का नाम जेवर था। क्या नाम था? जेवर। और माता का नाम क्या था? बाछल। क्या था? बाछल। और इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। हमारे यहाँ पर जो वर्षा ऋतु होती है उस समय हल जोतने जाते हैं, उस समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है जिसमें 9 गांठें होती हैं। गोगा मेड़ी है, गोगा जी का समाधि स्थल है, जो कि किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। जिसकी जो आकृति है, गोगा जी की समाधि स्थल की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। इसमें एक तो है धूल मेड़ी, एक को कहा जाता है शीर्ष मेड़ी। जो ददरेवा है उसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी। और जो हनुमानगढ़ में जो समाधि स्थल है उसे कहा जाता है धुरमेड़ी। क्या है? धुरमेड़ी। ये कहते हैं कि युद्ध के समय जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो इनका जो शीश है वो गिरा था ददरेवा में, और इनका धड़ गिरा था हनुमानगढ़ में, इसलिए इसको शीर्ष मेड़ी और धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है।
और इन सांचौर जालौर में गोगा जी के मंदिर को गोगा की ओल्डी या झोंपड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांचौर जालौर में, कहाँ पर? सांचौर कहाँ पर है? जालौर में। और वहाँ पर गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्ड या गोगा जी की झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला भरता है। इसे गोगा नवमी कहा जाता है। यानी ये मेला कब भरता है? गोगा नवमी को। गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, पाबू जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का। तो ये उत्तर हमारा रहेगा गोगा जी का। किसका रहेगा भी? गोगा जी। और गोगा जी ने युद्ध किसके साथ किया था? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? गाय छुड़ाने के लिए महमूद गजनवी के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। और महमूद गजनवी ने ही इन्हें जहर के नाम से पुकारा था, इसलिए जहर पीर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ है वो गुज्जर भोपे हैं, उनके द्वारा बांधी जाती है, गुज्जर भोपों के द्वारा। अगर ये बात की जाए ये सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है। इसे ध्यान रखना कि सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन और सर्वाधिक लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की है। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम लीलागर है। क्या है? लीलागर। ठीक है, 2 सितंबर, कब भाई? 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्या है हमारा? राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? राम सापीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? तो राम सापीर के नाम से मेजर राम सिंह को, बाबा रामदेव को, रामचंद्र और कबीरदास। तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है बाबा रामदेव। इन्हें रूणीचा राधणी, इन्हें रूणीचा राधणी भी कहा जाता है। इन्हें राम सापीर कहा जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर। इन्हें बाबा रामदेव के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म उड्डू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? उड्डू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल सिंह तंवर, अजमाल जी रे घर जन्म लियो था, अजमल सिंह है तंवर। माता का नाम मेणा दे था। क्या था भाई? मेणा दे। ठीक है, और इनका विवाह अमरकोट के राजा दलजी सोडा की अपंग पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? नेतल दे। ठीक है, नेतल दे भी कहा जाता है, इनको निहाल दे भी कहा जाता है। और रामदेव जी की जो समाधि है, जहाँ पर इन्होंने समाधि ली, उस स्थान को क्या कहा जाता है? वो स्थान कौन सा है? रामदेवरा। कौन सा है? रामदेवरा। जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक है ये रामदेवरा। जैसलमेर में पोखरण के नज़दीक रामदेवरा है, वहाँ पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। और इनके प्रमुख जो अनुयायी थे उनमें थे डलियाबाई, डालीबाई और अर्जी राजपूत। ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल है, वह स्थान कौन सा है जहाँ पर रामदेव जी का समाधि स्थल है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा जैसलमेर। पोखरण में, पोखरण के नज़दीक रामदेवरा, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। इन्होंने जीवित समाधि ली थी विक्रम संवत 1515 में। विक्रम संवत 1515। अगर सन पूछे तो सन थी 1458। विक्रम संवत पूछे तो 1515। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? क्या है ये? नेजा जम्मा रिखिया किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से, रूपनाथ जी से।
तो इसका हमारा उत्तर रहेगा रामदेव जी से संबंधित है। क्या है? रामदेव जी से। देखो नेजा क्या है? नेजा है रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा, पचरंगी ध्वजा, इसे नेजा कहा जाता है। जम्मा क्या है? जो रामदेव जी के रात्रि जागरण होते हैं, रात्रि जागरण, उन्हें क्या कहा जाता है? जम्मा। रीखिया क्या होता है? रीखिया होता है रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भगत है, मेघवाल जाति के भगत हैं, उन्हें रीखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा। और इनके भगत जो भजन गाते हैं उन भजनों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। ये ध्यान रखना। नेजा उनकी जो ध्वजा पताका होती है, जम्मा रात्रि जागरण होता है, रीखिया मेघवाल जाति के भगत होते हैं, इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और इनके भगत जो भजन गाते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो अभी बताया था कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। किसने चलाया था भाई? कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बिग्गा जी, अड़भुजी, फत्ता जी, किनका मेला लगता है? सांथू गांव, जो कि कहाँ पर है? जालोर में। सांथू गांव कहाँ पर है? जालोर। सांथू गांव जालोर। और जहाँ पर फत्ता जी का मेला लगता है भादवा सुदी नवमी को। कब लगता है? भादवा सुदी नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? किन्हें कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? ये बताना है। तो इसका हमारा उत्तर क्या रहेगा अभी? 4 हाथ वाले देवता किसे कहा जाता है? वीर कल्ला जी को। किसको कहा जाता है? वीर कल्ला जी को। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी छतरी कहाँ पर है? कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरव पोल है वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये कब शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए? तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका था उस समय अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। एक अगर हम बात करें पाबूजी, पाबूजी कौन थे? इनका उपनाम क्या था? पाबूजी है, उनका उपनाम है लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से पाबूजी को जाना जाता है। जोधपुर के फलोदी तहसील के कोलू गांव में धांधल राठौड़ इनके पिता और कमला दे इनकी माता, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर कौन आया था? पाबूजी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे भाई? पाबूजी। ऊंटों की जो पालक जाति है रेबारिया रायका, इनके ये आराध्य देव हैं। ऊंट स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ये ध्यान रखना, पाबूजी की फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। इनका जो प्रमुख है उपासना स्थल है वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में है। ठीक है। तो मैंने आपको पाबूजी के बारे में बता दिया और कल्ला जी के बारे में बता दिया। कल्ला जी 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? कौन से लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से, रामदेव जी से, मेहा जी से, मल्लीनाथ जी से? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है वो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ पशु मेला यहाँ पर लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र माह में यहाँ पर मेला बढ़ता है। और इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? ये ध्यान रखना, कुंडा पंथ है वो चलाया था। किसने चलाया था? मल्लीनाथ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्व पहलू रहा है। क्षेत्रपाल क्या है? एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में? तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल है, इनकी पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि भूरिया बाबा आराध्य देव हैं मेणाओं के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदियों के? किनके भाई? तो ये हैं गोडवाड़ के मेणाओं के। भूरिया बाबा हैं वो किनके हैं? मेणाओं के आराध्य देव हैं। लोक देवताओं से संबंधित हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर
हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक और बढ़िया सा कंटेक्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।